माला घर पर बर्तन मांज कर अपना गुजारा करती है और अपनी बेटी नीलू को पढ़ाती है। लेकिन नीलू अपनी माँ माला को एक नज़र भी देखना नहीं चाहती है क्योंकि उसका आधा चेहरा जला हुआ है। एक रोज माला के घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और उनकी गेंद माला के घर में आ जाती है। एक बच्चा आता है और कहता है, कोई है क्या यहाँ? हमारी गेंद अंदर चली गई है, हमें वापस दे दो। बच्चे की आवाज सुन माला कमरे से निकलकर बाहर आती है और कहती है, अभी रुको देती हूँ। माला गेंद बच्चे को देती है। नीलू ये सब देख लेती है। आपको समझ में नहीं आता क्या? क्यों गई गेंद देने? मुझे बोल देती, मैं दे देती। जब देखो ये जलावा मुंह लेकर चली जाती है सबके सामने। माला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो बेचारी बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। भगवान के आगे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान, तूने मेरे साथ जो किया, मैंने तुझसे कभी शिकायत तक नहीं की। बस मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा कर ले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माला ज्यादा से ज्यादा घरों में काम पकड़ लेती है और अब बर्तन के साथ साथ कपड़े और घर सफाई भी करने लगती है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं। एक रोज नीलू देर तक स्कूल से घर नहीं पहुंचती। चिंता के मारे माला नीलू के स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में नीलू के सारे दोस्त माला को देख लेते हैं और मुंह बनाने लगते हैं। माला को स्कूल में देख नीलू अपना होश खो बैठती है और तुरंत घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर नीलू माला से कहती है, मैं मर नहीं गई थी जो स्कूल चली आई। मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी तुमने। अब सब कल बातें बनाएंगे कि नीलू की माँ जली बुरी है। बेटा, मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। कान खोल के सुन लो, अगर फिर तुम कभी मेरे स्कूल में आई या मेरे साथ कहीं गई तो मैं पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दूंगी और स्कूल छोड़कर घर पर बैठ जाऊंगी। नहीं, अब से मैं कभी तेरे स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन तू पढ़ाई मत छोड़ना। मैं कभी तेरे दोस्तों के सामने नहीं आऊंगी। माला अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन उफ तक नहीं करती। कभी भी दोनों जाते तो नीलू माला से एक हाथ दूर ही चलती ताकि कोई नीलू की माँ को पहचान ना ले। ऐसे ही दिन महीने साल बीत जाते हैं और नीलू बड़ी हो जाती है और जॉब करने लगती है। माँ, तुम अब ये सब काम करना बंद कर दो। किसी को पता चल गया कि तुम बर्तन मांजती हो तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अगर तुम्हें आज से यहाँ रहना है तो ये सब काम छोड़ने होंगे। बेटा, अब तो मेरे हाथ पैर भी साथ नहीं देते। अब मैं क्या काम करूँगी? मैं तो तेरे ही कमाने का इंतजार कर रही थी। माला खुद को कमरे में बंद कर लेती है और किसी के सामने नहीं आती। इधर नीलू को अपने साथ काम करने वाले लड़के से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करना चाहती है। एक रोज रवि नीलू से कहता है, नीलू, मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ ताकि उनसे मैं तुम्हारा हाथ मांग सकूं। ये सुन नीलू मन ही मन कहती है, अगर इसने माँ को देख लिया तो मुझे कहीं छोड़ ना दे। इस औरत ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। अब इसके कारण मेरा प्यार मुझसे दूर ना हो जाए। नीलू रवि से कहती है, ऐसा है कि माँ गांव गई हुई है, जब आएगी तो मिल लेना। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे घर तो जा ही सकता हूँ। चलो फिर आज तुम्हारे घर चलता हूँ, देखूं तो मेरा ससुराल कैसा है। रवि की जिद के आगे नीलू की एक नहीं चलती और उसे रवि को अपने घर ले जाना पड़ता है। रवि को आता देख माला खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अरे, घर में कोई भी नहीं है? तब तो मैं आज यहीं पर रुक जाता हूँ, क्या कहती हो? अरे, मुझे कुछ खिलाओगी नहीं? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। नीलू रसोई में चली जाती है और रवि इधर उधर घूमने लगता है। बंद कमरा देखकर वो उसे खोल देता है। कमरे में माला को देख रवि सब कुछ समझ जाता है। तभी नीलू वहां आ जाती है। तुम अपनी ही माँ को कमरे में बंद रखती हो क्योंकि वो जली हुई है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे, मुझे तो खुद से नफरत हो रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की के साथ इतना प्यार किया। अब तुम मेरे पास भी नहीं आना, मैं जा रहा हूँ। नीलू रोने लगती है और माला सिसकती हुई रवि से कहती है, नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। मैं खुद ही कमरे में रहती हूँ, उससे रिश्ता मत तोड़ो, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। रवि माला की बात मान जाता है। नीलू और अपनी शादी की बात वो माला से करता है। माला भी तुरंत मान जाती है।
रवि के जाने के बाद नीलू माला को बहुत भला बुरा सुनाती है। अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, गांव में भी तो हमारा घर है, वहाँ चली जाओ। तुम्हारा यहाँ रहना रोज मेरे लिए एक नई समस्या खड़ी कर रहा है। माला खून के घूंट पीती हुई मुस्कुरा कर कहती है, वैसे भी मेरा यहाँ क्या काम है, अच्छा है गांव में रहूंगी, तेरी शादी होते ही चली जाऊंगी मैं। नीलू की शादी रवि से हो जाती है और माला गांव चली जाती है। कुछ दिनों के बाद नीलू को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी माँ की मौत हो गई है, उनकी आखिरी इच्छा है कि तुम ही उसे आग दो। ये चिट्ठी पढ़कर रवि और नीलू गांव के लिए निकलते हैं और माला का अंतिम संस्कार करते हैं। तभी मोहनलाल वहां आकर रोने लगता है और नीलू से कहता है, माला बहन बहुत अच्छी थी। अरे उन्होंने मेरी बहुत मदद की। जब मैं कुछ नहीं कमाता था तब वो मुझे खाना देती थी। तुम्हें पता है बिटिया, जब तुम छोटी थी ना और तुम्हारे कमरे में आग लग गई थी, तब तुम्हें बचाने के लिए माला बहन जलते हुए कमरे में घुसकर तुम्हें कंबल में लपेट लिया था। तुम्हें बचाने के चक्कर में जलती लकड़ी उस बेचारी पर गिर गई और उसका इतना सुंदर चेहरा जल गया। ये सुनकर नीलू से बर्दाश्त नहीं होता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जो रुकते ही नहीं। मुझे माफ कर दो माँ, मैं ऐसी अभागन हूँ जो तुम्हारे त्याग को नहीं समझ पाई। फिर नीलू ने अपने पश्चाताप में गांव के घर को वृद्धाश्रम बना दिया और उस आश्रम को नाम दिया माला आश्रम। आज से कोई भी बुजुर्ग अकेली नहीं रहेगी, उनके लिए माला का घर